हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेकर के आया हूँ। स्टोरी का टाइटल है द सेंटली हेयर। सेंटली मतलब संतवत, यानी कि संत के जैसा। हेयर मीन्स खरगोश, यानी कि संतवत संत स्वरूप खरगोश, जिसमें संत की क्वालिटी हो। सेंट नाउन है और उसमें एल वाई लगा करके एडजेक्टिव बनाया गया है। नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर सेंटली एज एन एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस नाते आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड इस स्टोरी में आए हैं उसको आप अच्छे से समझ सकें। बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेगा, इस नाते आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टोरी स्टार्ट होता है। अ हेयर हैपेंड टू लिव नियर अ मोनास्ट्री। अ हेयर माने एक खरगोश, हैपेंड टू लिव नियर अ मोनास्ट्री। हैपेंड मतलब, हैपेंड का मतलब होता है घटित होना, कुछ होना। और टू लिव इन्फिनेटिव के रूप में, वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है, यानी कि एक खरगोश रहता था नियर, नियर माने पास, मोनास्ट्री माने मठ, मठ के पास रहता था। अ हेयर हैपेंड टू लिव नियर अ मोनास्ट्री। एक खरगोश एक मठ के पास रहता था। ये जो पूरा स्टोरी है सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। ही वाज द पेनिटेंस। पेनिटेंस मतलब होता है तपस्या। ही सा द पेनिटेंस ऑफ द हर्मिट्स। हर्मिट्स का मतलब होता है साधु सन्यासी। उसने साधु सन्यासियों के तपस्या को देखा। देयर मीन्स वहाँ, एंड स्टार्टेड टू प्रैक्टिस इट, और वह भी इसका अभ्यास करने लगा, तपस्या का। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना। ही यूज्ड टू मेडिटेट। यूज्ड टू का प्रयोग जब किसी हैबिट को बताने के लिए, हैबिट को बताया जाता है, तब जाके यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो ही यूज्ड टू मेडिटेट, वह मेडिटेट मतलब ध्यान लगाने लगा। जस्ट लाइक द हर्मिट्स, ठीक वैसे ही जैसे हर्मिट्स माने साधु सन्यासी करते थे। एंड फॉलो द राइट्स एंड रिचुअल्स, और फॉलो माने अपनाना, अनुसरण करना। तो उनके राइट्स और रिचुअल्स का, यानी कि रीति रिवाज, राइट्स एंड रिचुअल्स का मतलब रीति रिवाज, उनके रीति रिवाज का अनुसरण करने लगा। दे एडॉप्टेड, जो साधु सन्यासियों ने अपनाया था, उनके रीति रिवाज का अनुसरण वह करने लगा। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, एज द हेयर सेट टू मेडिटेट, जैसे ही खरगोश ध्यान लगाने के लिए बैठा, ही हैपेंड टू सी द फुल ओरब ऑफ द ग्रोइंग मून। तो उसने देखा, हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। तो यानी कि उसने देखा, क्या देखा? टू सी द फुल, फुल माने पूरा, ओरब माने भाग, फुल ओरब ऑफ द ग्रोइंग मून, यानी कि उगते हुए चाँद के पूरे भाग को देखा। यानी कि पूरा भाग चाँद का कब होता है? जब पूर्णिमा होता है। तो उसने देखा चाँद का पूरा भाग। एट वंस, तुरंत। ही रिकलेक्टेड, उसे याद आया। टुमारो इज़ द 15th डे ऑफ द ग्रोइंग मून, कल जो है चाँद का, जो चाँद उगा हुआ है, उसका 15वां दिन है। 15th मीन्स 15वां, डे मीन्स दिन। 15th डे है, यानी कि पूर्णिमा है, 15 दिन पर पूर्णिमा होता है। इट वुड बी अ फुल मून डे, उस दिन पूर्णिमा होगा। इट वुड बी अ फुल मून डे, उस दिन पूर्णिमा होगा, यानी कि पूरा चाँद दिखेगा।
आई शुड बी ऑन पेनिटेंस, मुझे तपस्या करना चाहिए। एंड ईट ओनली आफ्टर, और तभी भोजन करना चाहिए। आई कैन फाइंड सम सेंट एंड ऑफर देम फूड, और तभी भोजन करना चाहिए कि जब मैं कुछ साधुओं को पा जाऊं और उनको भोजन ऑफर कर दूं, यानी कि उनको खिलाने के बाद ही मुझे खाना चाहिए। ऐसा हेयर के खरगोश के दिमाग में बात आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हेयर वॉज अवेटिंग सम सेंट्स टू पास दैट वे। अगले दिन खरगोश जो है प्रतीक्षा कर रहा था। अवेटिंग मतलब प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा कर रहा था कुछ साधुओं का कि वह वहाँ से गुजरें उस रास्ते से। बट लेकिन टू द हेयर डिस्पेयर, लेकिन खरगोश को निराशा हुई। डिस्पेयर मतलब निराशा, खरगोश को निराशा हुआ। नो वन केम दैट वे, क्योंकि उस रास्ते से कोई भी आया नहीं। इन डिस्ट्रेस, उदासी में, डिस्ट्रेस मतलब उदासी में द हेयर सैड टू हिमसेल्फ, खरगोश खुद से कहा, आई शैल ऑफर माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही ऑफर करूँगा एज फूड, भोजन के रूप में। इफ़ सम सेंट कम्स, यदि कुछ साधु सन्यासी आते हैं तो मैं अपने आप को ही भोजन के रूप में उनको समर्पित कर दूंगा। अब आगे देखते हैं। द फॉरेस्ट डाइटी का मतलब होता है वन देवता। फॉरेस्ट माने जंगल, डाइटी मीन्स देवता, यानी कि वन देवता। वाज वाचिंग द इंटायर एपिसोड, पूरे भाग को देख रहे थे। जंगल के देवता इस सारी घटना को देख रहे थे। ही अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण इन फ्रंट ऑफ द हेयर। ही अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, वह प्रकट हुए। इन द फॉर्म ऑफ, के रूप में, ऑफ अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण। इन फ्रंट ऑफ द हेयर, खरगोश के सामने। द हेयर वाज हैप्पी, खरगोश अब खुश था। डैट कि हिज पेनिटेंस इज टू बी फुलफिल्ड, कि उसका तपस्या जो है अब पूर्ण हो जाएगा। फुलफिल्ड मतलब भरा पूरा हुआ होना होता है, मतलब पूर्ण होना जिसको आप कह सकते हैं। फुलफिल्ड मतलब पूर्ण होना। हे ब्राह्मण देवता, आई हैड रिसॉल्व्ड टू सर्व माई सेल्फ एज फूड फॉर द सेंट, कि मैंने संकल्प लिया। रिसॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना। मैंने संकल्प लिया है टू सर्व माने सेवा करने का, अपने आप खुद को, एज अ फूड भोजन के रूप में, फॉर द सेंट साधुओं के लिए, हु कम्स हियर जो यहाँ आए उनके लिए। अगर कोई यहाँ आता है तो मैं अपने आप को भोजन स्वरूप उनको उनके सामने हाजिर हो जाऊंगा, ऐसा मैंने प्रण लिया है। सो प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, इस नाते, सो मैंने अतः इसलिए, कृपया कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए प्रतीक्षा करें। आई शैल जंप इनटू द फायर, फायर मतलब होता है आग, फायर मतलब फायर, फायर का मतलब आग, फायर को फायर भी आप कह सकते हैं। फायर का मतलब भी आग और फायर का मतलब भी आग, कि मैं आई शैल जंप इनटू द फायर, मैं आग में कूदूंगा। एंड देन यू शैल ईट मी, और उसके बाद आप मुझे खा लेना, ऐसा खरगोश ने कहा। सेइंग दिस, यह कहते हुए, द हेयर जंप्ड इनटू द फायर, यह कहते हुए खरगोश आग में कूद गया। फायर मीन्स आग। ही हैड सेट अर्लियर, जिसको उसने पहले ही जला रखा था, जो आग उसने पहले ही जला रखा था उसमें कूद गया। द फॉरेस्ट डाइटी वाज प्लीज्ड, अब वन देवता, फॉरेस्ट डाइटी जो थे, वन देवता जो थे, प्रसन्न हो गए। बाय द डेडिकेशन ऑफ द हेयर, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। खरगोश के इस समर्पण पर वन देवता प्रसन्न हो गए, प्लीज्ड हो गए।
एंड गेव बैक हिज लाइफ, और उसको उसका जीवन पुनः वापस दे दिए। एंड ब्लेस, और उसको आशीर्वाद दिए, उसको पुनः जीवित कर दिए और आशीर्वाद दिए। यू आर अ ट्रूली पियस क्रीचर, तुम एक सच्चे पवित्र प्राणी हो। पियस मतलब होता है पवित्र प्राणी हो। यू शैल गो टू हेवन, तुम स्वर्ग जाओगे। एंड लिव अ सेक्रेट इटर्नल लाइफ, और वहाँ जो है एक पवित्र शाश्वत जीवन जियोगे। देयर, वहाँ। वेन योर टाइम कम्स, जब तुम्हारा समय आएगा। वेन योर टाइम कम्स का मतलब जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम स्वर्ग जाओगे वहाँ, और वहाँ पवित्र शाश्वत जीवन का निर्वाह करोगे, वहाँ जियोगे। इटर्नल का मतलब शाश्वत। और मोरल ऑफ स्टोरी क्या है देखते हैं। सिंसियरिटी इज़ वर्च्यू, सिंसियरिटी का मतलब होता है वफादारी, ईमानदारी ही सबसे सर्वोत्तम गुण है। तो यह रहा स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यह रहा हेयर, और यहाँ इसने आग जला रखी है, और वन देवता फॉरेस्ट डाइटी एज अ ब्राह्मण के रूप में आए हैं और इसका परीक्षा ले रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।